मेदू को कौन पूछ रहा है? वो तो बेचारे अपनी ही पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं। उनको बिहार से उठा के दिल्ली पहुंचा दिया गया। उनको भारतीय जनता पार्टी ही नहीं मान रहा है। नरेंद्र मोदी जी उनसे पुराना बदला ले रहे हैं। अमित शाह जी तो उनको टारगेट लिए हुए थे शुरू से। जब जाते हैं ये लोग तो सवाल करती है कि 15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में नहीं आया, 5,000 नहीं आया, 15,000 नहीं आया। जनता सवाल करती है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार का वादा किए थे, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? मुख्यमंत्री बनने की जल्दी नहीं है, जल्दी है बिहार के विकास की, जल्दी है नौजवानों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी दिया जाए, जल्दी है कि नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। न्यायालय की बैठक हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है। बिहार से लेकर दिल्ली से लेकर हर स्टेट में इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बैठक से नाराज होकर निकल गए। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब हैं, उनसे कि आखिरकार नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और बैठक छोड़ के चले आए। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा हटा दिया गया, बता दिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन बोल रहा है कि सुशील मोदी, सुशील मोदी को कौन पूछ रहा है? वो तो बेचारे अपनी ही पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं। उनको बिहार से उठा के दिल्ली पहुंचा दिया गया। उनको भारतीय जनता पार्टी ही नहीं मान रहा है। नरेंद्र मोदी जी उनसे पुराना बदला ले रहे हैं। अमित शाह जी तो उनको टारगेट लिए हुए थे शुरू से। अमित शाह जी बहुत दिन से उनके पीछे पड़े हुए थे। तो उन बेचारे को कोई पूछ नहीं रहा है, तो मीडिया में बने रहने के लिए क्या बोलेंगे? वो क्या करेंगे? वही बात न बोलेंगे जिसका कोई सिर पैर नहीं हो। मीडिया के लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा, विशेष तौर पर जो गोदी मीडिया है, उनको जिस ड्यूटी पे लगाया गया है, जिस काम पे लगाया गया है, भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो, कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलो कि जनता में भ्रम फैले, खराब मैसेज जाए, गलत मैसेज जाए, इस काम में मीडिया को लगाया गया है। और मोदी जी जो है वो अपने वजूद को बचाने के लिए जितना भ्रम फैला सकते हैं वो फैलाएंगे। वो मीडिया उनको है, असल में मीडिया में बने रहने की बीमारी है, छपास की बीमारी जिसको कहते हैं गांव के ठेठ भाषा में, छपास की बीमारी। तो कंस्ट्रक्टिव काम तो कुछ किए नहीं है, और न कर सकते हैं, और न ही केंद्र सरकार ने 10 साल में कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया है। जनता जब जाते हैं ये लोग तो सवाल करती है कि 15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में नहीं आया, 5,000 नहीं आया, 15,000 नहीं आया। जनता सवाल करती है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार का वादा किए थे, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? 20 करोड़ रोजगार अगर हुआ रहता तो आज नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान होती। आज नौजवान मायूस है, निराश है, काफ़ी परेशान हाल है। तो इसलिए युवा वो सवाल करता है कि मेरा रोजगार कहाँ गया। महंगाई का हाल ये है कि महिलाएं परेशान हैं, किचन का बजट उनका 2 गुना 3 गुना हो गया है, आमदनी है ही नहीं, आमदनी घट रही है। गैस सिलेंडर का दाम 400 से 1,200 रुपया हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, जिसकी वजह से खाद्य वस्तु का दाम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। नेता को भी सम्मान भेजा, चावल हो, आटा हो, चीनी हो, दवाई हो, चप्पल हो, कपड़ा हो, सबकी कीमत बढ़ गई है। आपके नेता को भी सम्मान भेजा हम आ रहे हैं तो सब परेशान हैं। तो क्या हमारे नेता को पहली बार सम्मान भेजा गया है? क्या पहली बार भेजा गया है? ये तो जग जाहिर है कि जब जब चुनाव नजदीक आता है, भाई तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए कुछ नहीं है, गिनाने के लिए कुछ नहीं है। देश की संपत्ति को बेच दिया चारों तरफ, उसके बावजूद भी 2014 से अभी 10 साल में, 9 साल में ही, बल्कि 9 साल में ही 1.5 लाख 100 करोड़ का कर्जा देश पर बढ़ गया। 2014 में 55 लाख करोड़ कर्ज था, आज 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया। अब बताइए 10 साल में 3 गुना कर्ज बढ़ गया, ये पैसा कहाँ गया? जबकि देश की संपत्ति को आप बेच रहे हैं तब यह हाल है। उस पर कहाँ कोई मीडिया डिबेट कर रहा है कि भाई वो कहाँ गया, वो पैसा किसके खाते में चला गया, किसके जेब में चला गया? केंद्र सरकार खुद मान रही है कि देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी जी रहे हैं। आखिर ये सरकार की योजनाएं कहाँ चली गई? क्या हो रहा है? घोटाले पे घोटाला। अगर देश पे इतना कर्ज बढ़ गया और देश में कर्ज बढ़ने की वजह से पर व्यक्ति 140 करोड़ लोगों में अगर उसको बांटा जाए, माने एक बच्चा पैदा हुआ है उसके ऊपर भी 1,40,000 रुपया का कर्जा है, तो आखिर पूरे देश में 5 स्टार होटल जैसा भाजपा का कार्यालय कहाँ से बना? किस पैसे से बना? गरीबों की झोपड़ी तो नहीं बनी, उनकी झोपड़ी को उजाड़ा जा रहा है।
गरीब और गरीब हो रहे हैं, गरीब परेशान है, लोगों को रोजगार नहीं है। लेकिन भाजपा का हर जिले में, पूरे देश भर में 5 स्टार जैसा कार्यालय बन रहा है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये सब सवाल है। तो इन सब सवालों का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी का आप लोग लोग दे। को डर है क्योंकि अब तो सीबीआई इसलिए ईडी वही तो कह एक्टिव रहे हो हैं। गई है। इसलिए भाजपा को कुछ गिनाने के लिए नहीं है, तो ईडी, सीबीआई, आपको इलेक्शन की मिशन, ये सब तो भाजपा का पार्टनर तो है ही है, उसका यूज करते हैं ये लोग। तब आप लोग को भी डर होगा ना, हो काहे सकता का है डर? आपके घर पर भी छापा पड़े। लालू यादव का जो कार्यकर्ता है, जो उनका चेला है, जो उनके सिपाही हैं, तेजस्वी यादव के जो सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता है, वो डरने वाला आपको लगता है? लालू यादव के नाम से भारतीय जनता पार्टी डरती है। भाजपा जानती है कि भाजपा की बेसैले दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो लालू यादव, तेजस्वी यादव में है। इसलिए वो लालू यादव और तेजस्वी यादव से डरते हैं, उनको भय है। जैसे सांड जो है लाल कपड़ा देख करके भागता है, वैसे ही लालू यादव का नाम सुन के ये लोग भागते हैं, भाग खड़े होते हैं। क्योंकि इन्होंने जितने तरह से कोशिश करनी थी वो सब करके देख लिया। 15-15, 16-16 बीमारी के साथ इस उम्र के व्यक्ति को जितना प्रताड़ित किया गया, लेकिन लालू यादव झुका नहीं और न झुकेंगे। क्या नहीं किया इन परिवार के साथ, लेकिन फिर भी ये झुके नहीं। यही तो भाजपा को डर है कि आखिर क्या वजह है कि इतने सारे तरह के इल्ज़ामात और इतनी प्रताड़ना के बावजूद भी ये नहीं डरे। अच्छा, क्योंकि डरेंगे ही नहीं। तो अपने नेता को मुख्यमंत्री बना नहीं पाए। हम बनाते हैं कि जनता बनाती है, बनाए नहीं ना नहीं। बने। अरे आप तय कीजिएगा, आप काहे परेशान है? चिंता मत कीजिए ना, सब होगा। आप काहे चिंता कर रहे हैं? आप इतना परेशान काहे हैं? दर्द हो रहा है आपको? दर्द किस बात का है बताइए? तो आप लोग कहते थे अरे कि काहे नीतीश कुमार बेचैन ने हैं? जो है हमारे नेता ने वो क्या चोरी कहा? करके हाँ, हाँ, सत्ता हाँ। में आया और अरे फिर आप सुनिए भी ना तो हैं पहले। साथ अरे में। मेरी बात सुनिए ना, हमारे नेता ने कई बार कहा कि हमको मुख्यमंत्री बनने की जल्दी नहीं है, जल्दी है बिहार के विकास की, जल्दी है नौजवानों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी दिया जाए, जल्दी है कि नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। वो हो रही है। आज देश में बिहार आज़ाद भारत के बाद एक पहला राज्य है जहां एक दिन में एक विभाग में इतनी नौकरी एक बार में मिली। कोशिश करनी थी, वो सब करके देख लिया। 15-15, 16-16 बीमारी के साथ इस उम्र के व्यक्ति को जितना प्रताड़ित किया गया, लेकिन लालू यादव झुका नहीं और न झुकेंगे। क्या नहीं किया इन परिवार के साथ, लेकिन फिर भी ये झुके नहीं। यही तो भाजपा को डर है कि आखिर क्या वजह है कि इतने सारे तरह के इल्ज़ामात और इतनी प्रताड़ना के बावजूद भी ये नहीं डरे। अच्छा, क्योंकि डरेंगे ही नहीं। तो अपने नेता को मुख्यमंत्री बना नहीं पाए। हम बनाते हैं कि जनता बनाती है, बनाए नहीं ना नहीं। बने। अरे आप तय कीजिएगा, आप काहे परेशान है? चिंता मत कीजिए ना, सब होगा। आप काहे चिंता कर रहे हैं? आप इतना परेशान काहे हैं? दर्द हो रहा है आपको? दर्द किस बात का है बताइए? तो आप लोग कहते थे अरे कि काहे नीतीश कुमार बेचैन ने हैं? जो है हमारे नेता ने वो क्या चोरी कहा? करके हाँ, हाँ, सत्ता हाँ। में आया और अरे फिर आप सुनिए भी ना तो हैं पहले। साथ अरे मेरी में। बात सुनिए ना, हमारे नेता ने कई बार कहा कि हमको मुख्यमंत्री बनने की जल्दी नहीं है, जल्दी है बिहार के विकास की, जल्दी है नौजवानों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी दिया जाए, जल्दी है कि नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। वो हो रही है। आज देश में बिहार आज़ाद भारत के बाद एक पहला राज्य है जहां एक दिन में एक विभाग में इतनी नौकरी एक बार में मिली। ये अपने आप में एक मिसाल है, ये इतिहास है। लोगों को नौकरियां मिल रही है। जाके देखिए हॉस्पिटल वगैरह में अब सरकारी आप दवाएं मानते हैं मिल कि रही हैं, तेजस्वी प्राइवेट यादव मुख्यमंत्री नहीं सुनिए बनेंगे? ना पहले, इतना बेचैन काहे हैं आप? इतना काहे बेचैन है? कौन बेचैन कर दिया आपको? घबराते काहे हैं? अभी ज़रूरत है बिहार में विकास की। जाके देखिए हॉस्पिटल में पहले कुत्ता बैठा रहता था। 17-18 साल भाजपा के लोग स्वास्थ्य मंत्री रहे बिहार में। क्या स्वास्थ्य उन लोगों के पास रहते हुए इतना चौपट हो गया भाजपाइयों के वक्त में, इतना चौपट हो गया कि इलाज नहीं होता था किसी गरीब का, कुत्ता बैठा रहता था बेड पर। लेकिन आज जाके देखिए लोग प्राइवेट अस्पताल से छुट्टी करा करा के सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं। गांव में जो छोटा छोटा हॉस्पिटल है वहाँ जाके देख सकते हैं आप, फ्री दवा मिल रही है, इलाज हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। आप जाके देख लीजिए कि नगर विकास में कितना काम हो रहा है, सारे विभाग में काम हो रहा है। बिहार सरकार दिन रात काम कर रही है, लोगों को के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट रहा है। तो भाजपा को दर्द हो रहा है, और भाजपा तो झूठ इतनी बार बोलती है कि झूठ भी शर्मा जाता है। और आपको जो दर्द है वो आपके दर्द को भी मैं समझ सकता हूँ।
मीडिया के दर्द को भी समझ सकते हैं हम, लेकिन नहीं, अब नहीं, हमारा दर्द नहीं है, इल्जाम आपका है, दर्द आप मेरा कह रहे हैं, इल्जाम आपका है। आप पहले भी आपने लगाया ये आरोप। आपकी मुस्कुराहट, आपका दर्द दोनों हम समझ रहे हैं, क्योंकि आपके दर्द को छुपाना है तो आपको मुस्कुराना होगा, और मुस्कुराइएगा नहीं तो दर्द दिखने तो लगेगा। आप लोग भी मुस्कुरा रहे, इसलिए तेजस्वी यादव मुस्कुरा रहे हैं क्या? दर्द दिखने लगेगा तो फिर ऊपर से खून आने लगेगा। इसलिए आपकी गलती नहीं है, आपकी भी मजबूरी है, हम समझते हैं, चिंता मत कीजिए। बिहार का विकास हमारे लिए, हमारे नेता के लिए ये ज़रूरी है, और हमारे नेता तो हमेशा राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता राजनीति को सेवा का माध्यम समझता है। हम राजनीति के माध्यम से सेवा जानते हैं, सेवा करते हैं, सेवा करना जानते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब थे और कई सवाल थे। और भी अपडेट्स के लिए आप बने नेशन के साथ। नमस्कार।